बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हॉरर स्टोरी का ताल्लुक मरी से है। ये स्टोरी एक ड्राइवर ने हमसे शेयर की है, जिनका नाम आशिक हुसैन है। ये पिंडी से मरी टोटा IAS चलाते हैं। तो आशिक भाई बताते हैं कि ईद की छुट्टियां थीं तो मरी में बहुत रश था। आशिक भाई बताते हैं कि मैं जब मरी पहुंचा तो गाड़ी में कोई खराबी हो गई, गाड़ी के इंजन में। तो पहले हमने एक मैकेनिक को चेक करवाई गाड़ी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो फिर एक बहुत ज़बरदस्त मैकेनिक हैं, उन्होंने कहा, आशिक हुसैन, तेरी गाड़ी का अब लंबा काम हो गया, इसका इंजन जो है ना वो खोलना पड़ेगा। तो आशिक भाई बताते हैं कि अब पिंडी तो हमने क्या आना था, अब हफ्ता 10 दिन हमारे मरी में गुजरने थे। तो आशिक भाई बताते हैं कि एक फैमिली आई हुई थी। एंजॉय कर रहे थे वो लोग, और वो फैमिली तकरीबन 20 लोग थे, लड़के लड़कियां उसमें, और बूढ़ी औरतें, मर्द हजरात शामिल थे, और छोटे बच्चे भी थे उनके साथ। तो आशिक भाई बताते हैं कि वो एक जगह चटाई बिछा के सब लोग बैठे हुए थे, शायद अपना खाना बना रहे थे, क्योंकि लेडीज थी। हमने इतना और नहीं किया, बैठे हुए थे और बर्तन वगैरह लगे हुए थे उनकी चटाई पे। तो उनमें सबसे छोटी जो बच्ची थी, गुड़िया जैसी, उसने बहुत प्यारे कपड़े पहने हुए थे, मैक्सी, जूतियां। तो आशिक भाई बता रहे हैं कि उस बच्ची की जूती जो है ना, वो एक खाई सी में गिर जाती है। तो वो सारे जो मर्द थे ना, वो घड़ी घड़ी नीचे खाई की तरफ झांक रहे थे। तो आशिक भाई कहते हैं, मैंने पूछ ही लिया कि भाई क्या हो गया है, क्यों घड़ी घड़ी नीचे झांक रहे हो। तो उन्होंने कहा, यार इस बच्ची की एक जूती नीचे गिर गई है। चलो छोड़ो। लेकिन वो आशिक भाई बताते हैं, बच्ची बहुत रो रही थी, क्योंकि वो उसके फ्रॉक से मैच कर रही थी जूती। तो बच्ची का बड़ा दिल उदास हो रहा था कि मेरी जूती क्यों गिर गई।
बच्ची ने रोना धोना डाला हुआ है। तो सब उसे चुप भी करा रहे हैं कि और ले देंगे, अभी ले देते हैं बाजार में से जूती, कि नहीं वही वाली चाहिए। बच्चा है ना, बच्चा बस जो जिद पकड़ ले। आशिक भाई कहते हैं मेरी भी इतनी बड़ी बेटी है एक, तो बस मुझसे रहा नहीं गया। हम तो रोजाना का रूट है मरी का हमारा, एक एक चप्पा चप्पा हमें पता है। तो आशिक भाई कहते हैं मैंने बच्ची को प्यार किया, मैंने कहा बेटा रो नहीं, तेरी जूती मैं लेके आता हूं। आशिक भाई बताते हैं कि मेरे दोस्त कहने लगे आशिक तेरा दिमाग खराब हो गया। उसने कहा नहीं यार मैं ले आऊंगा। तो ये खाइए वगैरह जो होती हैं इसमें जंगली दरख्त, ये वो जड़ी बूटियां ये लगे हुए होते हैं और इनकी जड़ें काफी मजबूत होती हैं। आशिक भाई बताते हैं वो मना करते रहे, नहीं जी नहीं जरूरत नहीं है, हम अभी ले देंगे बच्ची को जूती, बस यहां से अब हम उठने लगे हैं। तो असर का टाइम गुजर चुका था। आशिक भाई बताते हैं मैंने हिम्मत की और मैं आस्ता आस्ता, दोस्त भी मेरे साथ थे, बस मेरी आंखों में मेरी बेटी आ रही थी, मुझसे उस बच्ची का रोना नहीं देखा जा रहा था। मैंने खाई से नीचे उतरना शुरू कर दिया। आशिक भाई के बताते हैं कि मैं कोई 20 फुट उतरा, झाड़ियों में देखता हुआ चल रहा हूं, दरख्तों में देखता हुआ चल रहा हूं, जूती नहीं नजर आ रही। मैंने हिम्मत की, मैं और नीचे उतरता चला गया। तो आशिक भाई बताते हैं कि जूती तो मुझे नजर आ गई बच्ची की। मैंने जूती उसकी अपनी जेब में डाली। तो आशिक भाई बताते हैं कि जूती तकरीबन 35 फुट नीचे एक दरख्त की शाख में फंसी हुई थी, जो नीचे खाई में दरख्त होते हैं। तो आशिक भाई कहते हैं जैसी मैंने जूती अपनी जेब में डाल के ऊपर चढ़ना शुरू किया, तो आशिक भाई कहते हैं कि अब मेरी टांग को कोई खींच रहा है। आशिक भाई कहते हैं मेरा ध्यान सारा था अपने हाथों की तरफ कि झाड़ी में जो मजबूत शाख हो उसे पकड़ के ऊपर चढ़ूं, और जो ऊपर बैठे हुए थे वो बस आवाजें तो लगा रहे थे और मैं भी उन्हें आवाज लगाता था कि मिल गई जूती में आ रहा हूं बस। तो आशिक भाई कहते हैं जब दूसरी दफा मेरी टांग खींची किसी ने, तो मैं नीचे देखता हूं एक झाड़ी मजबूत सी मेरे हाथ में थी, उसे मैंने पकड़ा हुआ था सही मजबूती से। तो जब मैं उसे नीचे की तरफ देखा मैंने कि टांग मेरी कहां फंस रही है, कौन खींच रहा है। तो आशिक भाई बताते हैं कि वो 7 छोटे छोटे कद थे उनके, वो शरारतें कर रहे थे। आशिक भाई पूछते हैं क्या वो जिन्नात के बच्चे थे या क्या था वो, लेकिन वो
थे छोटे छोटे कद के और सबका कद सेम एक जैसा था। तो आशिक भाई कहते हैं कि मैंने बड़े गुस्से से उनको बोला, कौन हो तुसी? तो वो सातों गायब हो जाते हैं। आशिक भाई कहते हैं अब तो मैंने स्पीड ज्यादा ही कर दी ऊपर चढ़ने की, और अल्लाह अकबर कहता हुआ मैं ऊपर की तरफ आ रहा था। तो आशिक भाई बता रहे हैं कि फिर मेरी टांग पकड़ी। अब जो मेरी टांग पकड़ी तो वो 7 बच्चे नहीं थे, वो एक औरत थी, आप जिन्नी कह लें, जिसके बाल उसके सर से बहुत नीचे लटक रहे थे, लंबे लंबे दांत। आशिक भाई बता रहे हैं मेरा तो हो गया बुरा हाल, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो आसरा था वो ऊपर थे, और वो सब भाईजान खैर है, भाईजान खैर है, किसदे नाल गल्लां कर रहे हो? मैं कहा खैर है, आ रहे हैं ऊपर। तो ये जो फैमिली थी ना, इसके साथ बच्चे भी थे, ये छोटी बच्ची भी थी। तो मैंने ऊपर आने के बाद उनको जूती दी, बड़ा मेरा शुक्रिया अदा किया। कोई बात मैंने उन्हें नहीं बताई, क्योंकि औरतें भी थीं उनके साथ, बूढ़ी औरतें भी थीं, लड़कियां भी थीं, बच्चे भी थे, जवान लड़के भी थे। उन्होंने कहा भाईजान खाना शाना खाओ। हमने कहा नहीं, बस ये मेरी बेटी की तरह है, बिल्कुल मेरी भी बेटी इस जैसी है। तो बस मुझसे रहा नहीं गया, बहुत खुश हुई, मैंने उसको प्यार किया, बल्कि मैंने आते हुए 100 रुपया भी दिया बच्ची के हाथ पे। बड़ा मना करते रहे उसके घर वाले, बड़ा मेरा शुक्रिया अदा किया। आशिक भाई कहते हैं जब मैं वहां से अपने कमरे में आ रहा था तो मैंने अपने दोस्तों को बोला, यार मेरे साथ जो हुआ है ना नीचे, वो अगर मैं तुम्हें बताऊं ना तो तुम्हारा त्रा निकल जाएगा। तो मेरे दोस्त कहने लगे नहीं बता सानू। उसने कहा रूम में चलते हैं फिर बताऊंगा, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, मगरिब का टाइम हो गया था। तो फिर आशिक भाई बताते हैं हम रूम में आए, तब मैंने अपने दोस्तों को सारा किस्सा बताया कि नीचे तो मैंने बोने देखे हैं, बोने एक ही जैसा कद था, और जब वो तीसरी दफा 2 दफा बोनों ने मेरी सलवार खींची, जब मैंने उन्हें डांटा, जब तुम मुझे कह रहे थे वो किसदे नाल गल्लां कर रहा है, जब तीसरी दफा मेरी सलवार किसी ने खींची तो एक बड़ी भयानक औरत नीचे थी, बच्चे तो गायब हो गए थे वो सातों, उसके बाल बहुत ज्यादा नीचे लटक रहे थे, अजीब से दांत, तो यार मत पूछो। तो वो दोस्त कहने लगे क्यों मजाक कर रहे हैं तू साडे नाल? मैं कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कसम उठा के बता रहा हूं मेरे साथ ये हुआ है। खैर ये आशिक भाई खुद भी एक गांव के हैं तो दलेर हैं,
तो प्यारे दोस्तों, हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। हॉरर स्टोरी विद बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है बाबा को। अल्लाह हाफिज़।